नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी स्मिता पांडे से। और इनको अभी किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इनके भरतनाट्यम नृत्य नाटिका के 2 वीडियोस ऑलरेडी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जब आप इतना प्यार दे ही रहे हैं तो स्मिता जी को खुद आना चाहिए इंटरव्यू के लिए। और आई होप कि आप जो आंसर्स ढूंढ रहे हैं, जो भी कह रहे हैं इनके बारे में, उसके आंसर्स स्मिता जी आपको बहुत अच्छी तरीके से दे पाए। तो नमस्कार स्मिता। नमस्कार ना, और मेरे सारे व्यूवर्स को भी आपका बिल्कुल, आपके बोलती कहानियां के सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने सबने बहुत लाइक किया मेरे वीडियोस को, तो आप इन बोलती कहानियों के थैंक यू करना चाह रही हैं आप सबको। हाँ, अ, तो स्मिता, थैंक यू। और प्यार तो चलता रहेगा। सबसे ज्यादा तो देखो, जैसे मैं तुमको जो जानती हूँ, हम तो दोनों आपस में रिलेटिव्स हैं, और मैं जानती हूँ कि तुमको मैंने क्लास 10th से देखा है। और पहला ही जो तुमसे मेरा जो एक कहते हैं ना, जो मिलना हुआ था, वो डांस देखते हुए ही हुआ था। मेरी शादी थी और उसमें तुम बहुत खूबसूरत डांस कर रही थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस फॉर्म को, इस हॉबी को इतना सीरियसली ले लोगी। और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है तुम्हारी। तो तुम ना खुद दर्शकों को बताओ कि कौन सा ऐसा क्षण आया तुम्हारी लाइफ में जब तुमने इसको बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया। बचपन से ही मुझे था कि मुझे एक्चुअली जब मैं वो ड्रेस देखती थी किसी को डांस करते हुए, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो मुझे एक्चुअली मैं नॉर्थ से बिलोंग करती हूँ, तो उधर भरतनाट्यम का तो कोई भी स्कोप नहीं है। वहां सीखने के लिए नहीं था मेरे पास। मतलब सब लोग बोलते थे आप अच्छा करते हो तो आप कथक सीखो, बट मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे भरतनाट्यम के लिए बहुत अट्रैक्शन था कि मुझे जब भी मैं क्लासिकल सीखूंगी तो मैं भरतनाट्यम ही सीखूंगी। ओके। बट मुझे शादी से पहले तो मुझे मौका नहीं मिला सीखने का, बट आफ्टर मैरिज जब मैं फरीदाबाद सेटल हुई और उसके बाद भी मेरा बेटा हुआ था, आई थिंक 2-2.5 साल का था, मैंने प्लान किया था कि मेरी अगर बेटी होगी पहली तो मैं उसको भरतनाट्यम के लिए डालूंगी और साथ में उसके साथ मैं भी सीखूंगी। बट बेटा हुआ मेरा, लेकिन उसके बाद भी शायद मैं इस चीज को छोड़ नहीं पाई कि शायद मैं छोड़ दूं, या मेरा सपना था कि मैं हमेशा एक सीखूं। एज अ डांसर मुझे एक स्टेज पर परफॉर्म करने का बहुत शौक था, और वो भी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल मैं पहले से भी करती थी, लेकिन मुझे क्लासिकल का बहुत शौक था कि मैं भरतनाट्यम सीखूं और एज अ डांसर मैं एक अपनी पहचान बनाऊं। तो फिर मैंने आफ्टर मैरिज ही, आफ्टर डिलीवरी बेटा होने के बाद ही मैंने सीखना शुरू किया। तो इतनी एनर्जी कैसे आई स्मिता तुमको? कैसे हाँ, तुम्हारा मतलब जोश कैसे बना रहा? जब तक आपकी सीखने की इच्छा होती है, अगर आपको सीखना है, देखिए सिखाने के लिए मैं भी सिखाती भी हूँ बच्चों को। म्यूजिक भी मैंने विशारद किया है भातखंडे यूनिवर्सिटी से। लेकिन अगर आपको सीखने का जब तक रहता है कि आप सीखो कोई चीज, जब तक आपको लगेगा कि मुझे सीखना है, तो आप उसके लिए एनर्जी आपकी ऑटोमेटिक आ जाती है। बहुत चीजें होती हैं आफ्टर मैरिज, आप एक चीज अपना ड्रीम कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है लेडीज के लिए। बट फैमिली सपोर्ट भी मुझे हमेशा रहा है, मेरे हस्बैंड का भी, कि आपको जो ड्रीम है अपना फॉलो करो। ओके। तो मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ। तो मैं जाती थी, अपने बेटे को लेके भी जाती थी क्लास के लिए उसको। तो बेटा आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता था? डिस्टर्ब नहीं, उसको मैं साइड में बैठाती थी। वो भी एक्चुअली बहुत म्यूजिकली बॉय है, तो वो भी बहुत एंजॉय करता था। ओके। और काफी चीजें जो मैं गाती थी, रिदम्स हैं हमारे, जो भी स्टेप्स हैं, इवन जो हमारे संस्कृत के श्लोकास होते हैं, वो भी याद करता था साथ में। तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताती हूँ कि आज तो मैं मम्मी का इंटरव्यू ले रही हूँ, स्मिता पांडे का इंटरव्यू ले रही हूँ, और बहुत जल्द हमारे इंटरव्यू की श्रेणी में आएगा इनका बेटा। और वो अब नेशनल लेवल का ड्रम, क्या कहते हैं, उसने भी ड्रम बजाते हैं वो, है ना, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बजाते हैं। साथ में सिर्फ ड्रम तक ही वो सीमित नहीं है, वो बहुत अच्छा सिंगर भी है, वो गिटार भी बजाता है, मेरे ख्याल से और इंस्ट्रूमेंट भी पियानो भी बजाता है। तो कहते हैं ना, जैसी शिक्षा आप देते हैं, जैसा आप घर का माहौल रखते हैं, वैसा ही बच्चे पे असर आता है। तो उसका एक साक्षात एग्जाम्पल आई विश कि बहुत जल्दी आएगा इस बोलती कहानियों में। तो हाँ स्मिता, अब आप अपनी आगे की कहानी बताइए, फिर क्या हुआ? फिर मैंने सीखना शुरू किया। एंड आप जैसा आप पूछ रही थी कि एनर्जी लेवल का वो आता ही है, प्रॉब्लम होती है। बिकॉज भरतनाट्यम में क्या होता है, आपका पोस्चर होता है वो आपका हाफ सिटिंग होता है। तो हाफ सिटिंग में आपको एनर्जी बहुत लगता है करने में। और तो वो मुझे शुरू में लगता था, बट आपको रेगुलर टाइम देना ही पड़ता प्रैक्टिस के लिए। कितने घंटे आप एक दिन में दे पाती थी? एक दिन में मैं
ज्यादा नहीं दे पाती थी, बट कभी हाफ एन आवर, कभी 1 आवर कर लेती थी। अगर वो भी अगर कभी नहीं होता था तो एटलीस्ट आपको जो आपने सीखा है वो आपको श्लोकाज हैं या फिर वो सब आपको रिविजन एक टाइम देना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप डिसिप्लिन में आप रहोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप उसको फॉलो करना है कि आपको करना ही है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, मुद्राज हैं, नेम्स हैं, श्लोकाज हैं, फुटवर्क्स है, एक्सप्रेशन है, तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा उसके लिए। तो कितने साल से सीख रही हैं आप? मुझे अभी 9 इयर्स हो गए। 9 इयर्स हो गए। तो अभी आप अपने आप को कहाँ पाती हैं डांस के राह में? लगता है कि हाँ, मैं एक मुकाम तक तो पहुंची हूँ, लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा है। ओके। तो वो है कि मेरा लर्निंग, मुझे लगता है कि मुझे आप जिंदगी भी कम पड़ती है अगर आप सीखना शुरू करो, तो अभी सीखने के लिए बहुत स्कोप है। तो अब आप क्या, जो जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल का क्या नाम है स्मिता जी? सुर सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक। सुर सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक, और ये फरीदाबाद में है ना? तो उसमें आपने क्या अपने इस डांस फॉर्म को भी ऐड किया हुआ है? ये भी सिखाती हैं आप? मैं भरतनाट्यम भी देती हूँ क्लासेस, और मैंने वोकल में भी विशारद किया हुआ है। अच्छा। मैं उसकी क्लासेस तो अगर कोई स्टूडेंट आपसे सीखना चाहता है और वो फरीदाबाद नहीं आ सकता, तो उनको आप क्या सुविधा देती हैं? बिकॉज अभी कोविड के टाइम में तो हम लोग को एक ऑप्शन और अच्छा मिल गया ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अच्छा। तो बच्चे दूर से भी सीख रहे हैं, फिर बच्चे बैंगलोर से भी ज्वाइन किए हैं, फिर गाजियाबाद से भी आते हैं, तो ऑनलाइन हम कंफर्टेबली क्लासेस लेते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। बिकॉज सीखने की इच्छा होना बहुत जरूरी है। सीखने की अगर आपकी इच्छा, कहीं से भी हो सीखने की इच्छा, तो आप कहीं भी बैठे हो, कैसे भी कर सकते हो आप, इसमें कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं। स्मिता, जो सबसे ज्यादा मैं इंस्पायर हुई हूँ तुमसे, वो यही, पता नहीं क्यों बार बार एक ही चीज में अटकती हूँ, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि ज्यादातर महिलाओं का क्या होता है, एक बार शादी हो जाती है और फिर एक बार उनका परिवार हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो कुछ ना करने के बहुत ऑप्शंस देते हैं वो, है ना, कि मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ, मेरे घर में इन लॉज है, मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ, मेरा तो बच्चा है। और बच्चे की भी अलग अलग स्टेजेस वो गिनाने लगते हैं। एक बार वो छोटा है, अब वो क्लास 10th में चला गया है, अब तो वो कॉलेज हो गया, अब उसकी शादी, फलाना फलाना। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे? आपने ये सब किया है, आपके साथ आपके लॉज रहे हैं, आपके परिवार पूरा रहा है ना, और बच्चा रहा है, तो आपने कैसे मैनेज, मतलब क्या रहा आपका एक मुझे लगता है कि हाँ, जो आपका ड्रीम है, अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हो, तो फिर आप दूसरों के लिए वो चीज नहीं कर सकते। आपको सबके साथ करते हुए अपने आप को भी खुश रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करते हो, तो आप कहीं ना कहीं आपके दिल में होगा कि मैं आज कुछ अपने लिए नहीं कर पाई। अगर आप अपने लिए कुछ करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। आप उसी स्ट्रेंथ से आप घर का भी ध्यान रख सकते हो, उसी इसमें आप बच्चे का भी ध्यान रख सकते हो, और अपने लिए भी कर सकते हो। मैं ये मानती हूँ कि आप एक लेडी सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने बोली है। और आपने जो दूसरा लोगों का एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ा है, वो है उम्र। जो हम एक गाना सुनते थे ना, कि उम्र के ना उम्र की सीमा हो, तो वो आपने तोड़ा है। तो कहीं क्या लगता है आपको कि उम्र आपको, आपके लिए बाधा बनी कहीं भी? उम्र कोई बाधा नहीं पड़ती है, बट वही है ना, मन आपका, जैसे बोलते हैं ना, कभी जब आदमी बूढ़ा भी हो जाता है तो मन तो बच्चों जैसा ही रहता है। ऐसे ही आपकी इच्छाएं नहीं बढ़ती हैं। आप अगर नहीं फॉलो करते तो आप उसको मान लो, अदरवाइज ऐसे नहीं होता। तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई स्मिता। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज स्मिता जी हमारे घर आई हैं। मेरा अहोभाग्य, मैं बहुत लकी हूं, और मैंने सोचा कि जब वो मेरे पास हैं तो मैं उनको आपके पास तक भी लेके आऊं। और स्मिता जी, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से, मेरे सारे व्यूवर्स, इंटरनेशनल व्यूवर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके वीडियोस हम इसी तरह बनाते रहेंगे, आपको प्रोत्साहन देते रहेंगे। और व्यूवर्स, एक सरप्राइज, एक छोटा सा आपको बता देती हूँ सीक्रेट, है ना। हो सकता है कुछ टाइम बाद मैं आपको इनके साथ एक नृत्य में जरूर दिखाई दूं। सीख के इनसे, इनको अपना गुरु बना के इनसे जरूर सीखना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन का एक छोटा सा ड्रीम मेरा भी था, लेकिन मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए सीखा, क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी डांस सीखने की। बट हाँ, स्मिता ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, और भगवान ने चाहा तो मैं जरूर स्मिता को अपना गुरु बनाऊंगी। स्मिता, हाँ, थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और खूब सारा आशीर्वाद। थैंक यू आपके सभी व्यूअर्स। थैंक यू। हत जम तरी ता गैप जम तरी जक तरी तई गैप तक गी न तुम तक तदी गी न तुम तक
क दि कु त दि गी न तो। यहाँ फिनिश हो गया ना, यहीं पर फिनिश होना चाहिए आपका रूपक तालम। ठीक है, सिर्फ आपका तीरमाना मडो में ही रूपक तालम है, बाकी आपका सब सारे स्टेप्स जो है मैक्सिमम स्टेप सब आदि तालम में आएंगे। आदि तालम का डिफरेंस रखना, बीट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बाकी अभी जैसे आपने अभी पेरियडो किया था, पेरियडो का आपका आदि तालम में आएगा और आपका जो तीरमाना मडो किया वो आपका रूपक तालम। ठीक है, तो एक बार पेरियडो का तालम और एक बार आपका तीरमानम का तालम आप प्रैक्टिस करके रखो, फिर मैं सुनूंगी। सरोदुन चरण जय दीन करुणा जय जया। अगेन, जय जानकी रमण जय विभीषण शरण जय सरोदरुन चरण जय दीन करुणा जय जया। नाउ सेम स्टेप इन तक्का तक्कीट। 1 2 3 स्टार्ट। जय जानकी रमण जय विभीषण शरण जय सरोदरुन चरण जय दीन करुणा जय जया। तै 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 दद तै। रेडी, अगेन अगेन अगेन, वेट, एक साथ ही करूंगी, बहुत स्पीड नहीं कर रही हूँ, अराउंड सेकंड थर्ड के बीच का। 1 2 3 स्टार्ट। ता हत जम तरी ता जम तरी चक तरी तई तक गदि झुम ताम तक गदि झुम तई तक गदि झुम ताम तदि गिन तुम तदि गिन तुम तदि गिन तुम ताम। हाँ, एक बार और, वन मोर टाइम। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। ता हत जम तरी ता जम तरी चक तरी तई तक गदि झुम ताम तक गदि झुम तई तक गदि झुम ताम तदि गिन तुम तदि गिन तुम तदि गिन